किशनगढ़ गांव से बहुत दूर एक असुर तांत्रिक अपनी 100 साल की तपस्या पूरी कर चुका था। तपस्या पूरी होते ही महाकाल पर्वत का ज्वालामुखी धधकने लगा और अचानक एक धमाके के साथ एक लावा दानव उस ज्वालामुखी से बाहर निकल आया। मेरी तपस्या सफल हुई। जाओ और उस फूल कुमारी को ढूंढ के वो जादुई पंख हासिल करो। जो आज्ञा गुरुदेव। वहीं अगले दिन छोटू और लंबू अपने ट्रैक्टर के साथ खेतों में काम कर रहे थे। आई लंबू, इतना बड़ा खेत जोतने में तो पूरा दिन बीत जाता है भाई। हाँ छोटू दादा, अगर एक को ट्रैक्टर और होता ना तो दोनों लोग मिलके सब काम जल्दी ही निपटा देते। अब एक गो ट्रैक्टर कहाँ से लेके आए? तभी अचानक उनका कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। शेरू, ये कुत्ता की तरह काहे भौंक रहा है रे? कौनो शेर उड़ देख लिया होगा? अरे छोटू दादा, उधर देखिए। अब उधर का देखें उधर? अबे ये क्या है बे? वो काल दानव उनके खेतों तक पहुंच चुका था और खेतों में आग लगा आतंक मचा रहा था। फूल कुमारी, तू जहाँ कहीं भी है बाहर आ जा, वरना मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। तभी उसकी नजर लंबू और छोटू पर पड़ी और उसने गुस्से से उनपे वार कर दिया। लंबू और छोटू ने बड़ी मुश्किल से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनका ट्रैक्टर कट के 2 हिस्सों में बट गया। अरे हम का बिगाड़े हैं तुम्हारा? हमारे पीछे काहे पड़े हो? मुझे फूल कुमारी का पता चाहिए। 2 दिन बाद मैं फिर आऊंगा। अगर फूल कुमारी का पता ना मिला तो तुम और तुम्हारा गांव दोनों नहीं बचेंगे। ये कहकर वो काल दानव वहाँ से चला गया। बहुत शौक था ना तुमको दूर ट्रैक्टर चलाने का? लो, अब हो गया ना 2 टुकड़ा। अब क्या किया जाए छोटू दादा? अबे करना क्या है? चलो ट्रक में लाद के इसको वैज्ञानिक सुरेश के पास ले चलते हैं। और वो दोनों टूटे ट्रैक्टर को ट्रक में लाद के सुरेश के पास पहुँचे। चिंता ना करो, मैं इसको जोड़ के 8 पहिया ट्रैक्टर बना दूंगा। अरे इसको अब की बार ऐसा बनाना कि कभी न टूटे। अच्छा चलो, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अब फूल कुमारी का क्या करोगे? अरे अब फूल कुमारी को कहाँ ढूंढे? बचपन में हमारा साथ स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन अब तो दूसरा गांव में उसका शादी हो गया है। और हाँ, 5 गो छोटा छोटा बच्चा भी है। तभी वहाँ घंटी वाले बाबा आ पहुँचे। अरे मूर्खों, ये वो स्कूल वाली फूल कुमारी नहीं है। वो शैतान जिस फूल कुमारी को ढूंढ रहा है वो सुंदर वन जंगल की परी राजकुमारी है, घंटी बजा के। परी राजकुमारी? अरे हम तो कितना बार जंगल गए हैं, हमको तो कभी कोई परिवार नहीं दिखा। जंगल में वो एक जादुई दुनिया में रहते हैं, इसलिए सबको नहीं दिखाई देते। तो हम उनको कैसे ढूंढेंगे? मेरे पास एक गैजेट है जो जादुई दुनिया के पास पहुंचते ही उसके रेडिएशन से चमकने लगेगा। वहाँ पहुँचकर ये जादुई नारियल हवा में उछाल देना, तो तुम्हें उस दुनिया का दरवाजा दिखाई दे जाएगा, घंटी बजा के। अरे हमारा तो ट्रैक्टर है ना टूट गया है। सुरेश, हम तुम्हारा जेसीबी लिए जाते हैं। लंबू और छोटू जेसीबी, नारियल और सुरेश का गैजेट लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। काफी देर ढूंढने के बाद अचानक एक जगह। छोटू दादा, ये गैजेट तो चमकने लगा है। अरे मतलब वो जादुई दुनिया आस पास है कहीं? अरे जल्दी से उस नारियल को उछालो। नारियल को उछालते ही वहाँ एक जादुई दरवाजा प्रकट हो गया, जिसे पार करते ही छोटू और लंबू परियों की जादुई दुनिया में पहुँच गए। वाओ वाओ, इतना सुंदर जगह तो हम आज तक नहीं देखे। साढ़े नाल रहोगे तो मौज करोगे। तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? हम लोग फूल कुमारी जी से मिलने आए हैं। मैं ही फूल कुमारी हूँ, कहो क्या काम था मुझसे? लंबू और छोटू फूल कुमारी को सारी बात बताते हैं। अच्छा,
तो असुर तांत्रिक ने इस बार लावा दानव को हमारे पूर्वजों के जादुई पंख चुराने भेजा है। जादुई पंख? क्या वो पहले भी आ चुका है? हाँ, 500 साल पहले भी उस तांत्रिक ने एक दानव को ये पंख चुराने भेजा था, जिसे हमारे पूर्वजों ने जादुई पेड़ की मदद से नष्ट कर दिया था। अगर वो पंख उसे मिल गए तो वो सर्वशक्तिशाली बन दुनिया को तबाह कर देगा। वो जादुई पेड़ कहाँ है? हमारा पुराना नगर अब खंडहर बन चुका है और वो जादुई पेड़ जमीन के नीचे दब चुका है। अरे कोनो चिंता का बात नहीं ना है, हम अपना जेसीबी से खुदाई करके उस जादुई पेड़ को ढूंढ लेंगे। छोटू और लंबू परी की बताई जगह पर जेसीबी से खुदाई करते हैं और जल्दी ही उन्हें वो जादुई पेड़ दिख जाता है। अरे ये पेड़ तो सूख गया है। अरे ये जादुई पेड़ है, थोड़ा पानी डालो, शायद हरा हो जाए। पानी डालते ही वो जादुई पेड़ फिर से हरा हो गया। मैं जानता हूँ तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। ये लो, ये एक जादुई संतरा है। उस दानव को नष्ट करने में यही तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, लेकिन अब हमें जाना होगा। वो दानव फिर से गांव की तरफ आने वाला होगा। दूसरी तरफ वो असुर तांत्रिक लावा दानव के सामने प्रकट होता है। जंगल में एक जादुई दरवाजा खुला था और कुछ लोग अंदर भी गए थे। मुझे फूल कुमारी का पता मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है गुरुदेव? तुम मेरे इस हथियार के पीछे पीछे जाओ, ये तुम्हें वहां तक पहुंचा देगा और जल्दी से वो जादुई पंख हासिल करो। ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा। और वो लावा दानव उस हथियार के पीछे पीछे परियों की दुनिया की तरफ चल पड़ा। इधर लंबू और छोटू जब सुरेश के पास पहुंचे। लो भाई, बन गया तुम्हारा 8 पहिया ट्रैक्टर। ये हुआ ना बात। जैसे ही छोटू ने उस जादुई संतरे को ऊपर उठाया, वो जादुई संतरा उस ट्रैक्टर में समा गया और एक 8 पहिया संतरा ट्रैक्टर में बदल गया। अब हमें खेतों की तरफ चलना चाहिए, वो दानव आता ही होगा। नहीं, उसे जादुई दुनिया का पता मिल चुका है और वो वहां पहुंचने वाला है। तुम्हें वहां जल्दी ही पहुंचना होगा, घंटी बजा के। छोटू और लंबू तुरंत ही उस जादुई दुनिया की तरफ चल पड़े। उधर वो लावा दानव परियों की जादुई दुनिया तक पहुंच चुका था। फूल कुमारी, जिंदा रहना है तो इन जादुई पंखों को मेरे हवाले कर दे। इन पंखों को बचाने में मेरी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं। तो ठीक है, पहले तेरी जान ही ले लेता हूँ। ये कहकर लावा दानव ने फूल कुमारी पे हमला कर दिया। बदले में फूल कुमारी भी उसे पूरी ताकत से जवाब देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लावा दानव के एक प्रहार से फूल कुमारी घायल होकर नीचे गिर पड़ी। तभी छोटू और लंबू वहां आ पहुंचे। अरे तुमको शर्म नहीं आता है, लड़की पर हाथ उठाता है। ये सुन लावा दानव आग बबूला हो उन पर प्रहार करता है, लेकिन जादुई संतरे की शक्ति से छोटू और लंबू को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। छोटू दादा, ये दानव कुछ ज्यादा ही आग बबूला हो रहा है। अरे तो संतरा पिचकारी चलाते हैं और इसका आग बुझाते हैं। ये कहकर उन्होंने संतरा गन से उस दानव पर हमला किया। गन से निकले जादुई संतरे के पानी से उस दानव की आग बुझ गई और वो मर के नष्ट हो गया। अरे ये क्या हो गया? अब मुझे फिर से तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा और इसका बदला भी लूंगा। और इधर परियों की जादुई दुनिया में फूल कुमारी ने छोटू लंबू का शुक्रिया अदा किया और उन्हें ढेर सारा खजाना उपहार में दिया। दूर अंतरिक्ष में एक एलियन स्पेसशिप रोशनी की गति से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। ये एलियन अलग अलग ग्रहों पर जाकर वहां से टाइटेनियम लूट कर ले जाते थे और पृथ्वी पर भी ये यही करने जा रहे थे। पृथ्वी के पास पहुंचने पर उन्होंने स्पेसशिप की गति धीमी कर दी, पर अचानक उनका यान एक सैटेलाइट से टकरा गया और बहुत तेजी से नीचे धरती की तरफ गिरने लगा। किशनगढ़ गांव में छोटू और लंबू
गांव के लोगों के साथ खेतों में काम कर रहे थे कि तभी उन्हें वो स्पेसशिप नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। अरे छोटू दादा, लगता है गांव में कोई जहाज उतर रहा है। अबे बुड़बक, ये जहाज उतर नहीं रहा है, ये तो गिर रहा है। चला हमारे साथ, तनिक देखें ये जहाज किसका है। और वो सब उस यान की तरफ बढ़ने लगे। वो स्पेसशिप वहीं पास के जंगलों में क्रैश हो गया। लेकिन उसमें बैठे एलियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो बाहर निकलकर यान को ठीक करने लगे। तभी छोटू और लंबू के साथ गांव के लोग भी वहां पहुंच गए और उस स्पेसशिप के साथ एलियंस को देखकर हैरान हो गए। अरे ये सब तो कौनो दूसरे ग्रह का प्राणी लोग है। चलिए ना छोटू दादा, तनिक हाय हेलो तो किया जाए। अबे विनाश वाली विपरीत चड्डी, हमका वहाँ जाए के मरना नहीं है, तुमका जाना है तो जाओ। स्पेसशिप हो या फरारी, हम हैं चचा मुरारी। तुम सब यहीं रुको, हम जाता हूँ। अरे चचा सुनिए तो। लेकिन मुरारी चचा एलियंस की तरफ बढ़ने लगे। चचा को अपनी तरफ आते देख एलियंस सतर्क हो गए और उन्होंने अपनी बंदूक चचा पर तान दी। बंदूक देखते ही चचा पलट के भागे, पर एक एलियन ने चचा पर फायर कर दिया। धोती में लग गई आग हो, सब लोग यहाँ से भाग लो। और वो सब वहां से भाग निकले। भागते हुए वो सब सीधे दरोगा मंगनी राम के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। मंगनी राम सिपाहियों को लेकर उस यान के पास पहुंचा। आए, जान की सलामती चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो। लेकिन एलियंस ने उन पर हमला कर दिया और उनकी जीप जला दी। अरे भागो, ये तो हमको आग का हवाले कर देंगे। जल्दी ही ये बात पूरे गांव में फैल गई और गुल्ली बुल्ली को भी इस बारे में पता चला। हमें वैज्ञानिक सुरेश से मदद लेनी चाहिए, शायद उसका कोई आविष्कार हमारे काम आ जाए। उधर सुरेश फौजी तोप सिंह को अपना आविष्कार दिखा रहा था। ये देखिए तोप सिंह जी, हमारा नया रोबोट। फौजी है तो बड़ा चंगा है जी, इसको तो फौज में भर्ती कराना चाहिए। तभी गुल्ली बुल्ली वहां आ पहुंचे और उन्होंने साइंटिस्ट सुरेश को सारी बात बताई। एलियंस को भगाने के लिए हम इन रोबोट्स का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन अभी इनकी पूरी टेस्टिंग नहीं हुई है। और ये टेंशन ना लो आप रोबोट के साथ वहां पहुंचो, वो साडा कैंप पास में ही है। मैं वहां से अपनी बटालियन लेके आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ और मैं तुम्हारे साथ। गुल्ली तोप सिंह के साथ चला गया और बुल्ली सुरेश के साथ रोबोट्स को लेकर एलियंस के पास पहुंचा। रोबोट्स को देखते ही एलियंस उन पर बंदूक से फायर करने लगे, लेकिन सुरेश के रोबोट्स ने भी उन्हें बहुत तगड़ा जवाब दिया और कुछ एलियंस को मार गिराया। तभी एलियंस भी अपने रोबोट्स लेकर आ गए। सुरेश के रोबोट्स को काफी गोलियां लग रही थीं और वो खराब हो रहे थे। तभी वहां आर्मी भी पहुंच गई और एलियंस को मारने में सुरेश की मदद करने लगी। पर एलियंस के हथियारों की पावर बहुत ज्यादा थी। तभी तोप सिंह गुल्ली के साथ टैंक लेकर वहां आ पहुंचा। उसने हमला कर एलियंस के सारे रोबोट्स को नष्ट कर दिया। ये देख सभी एलियंस अपनी स्पेसशिप के अंदर भाग गए। सुरेश और तोप सिंह ने एलियंस की शिप पर गोलियों की बौछार कर दी और देखते ही देखते शिप पूरी तरह नष्ट हो गया। जीत की खबर मिलते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई।